केन्स के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई बढ़ने पर आउटपुट कांस्टेंट हो जाता है और मनी की क्वांटिटी बढ़ने पर प्राइस भी बढ़ने लगता है। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद मनी सप्लाई बढ़ने से कैश बढ़ता है, बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है और बॉन्ड के प्राइस बढ़ने लग जाते हैं। इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट भी बढ़ता है, डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगती है और फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद कॉस्ट बढ़ने लगती है प्रोडक्ट की और प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं। केन्स के अकॉर्डिंग जो मनी की डिमांड है वो 3 पर्पज़ के लिए होती है, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव। ट्रांजैक्शन पर्पज़ की जो डिमांड है वो डिपेंड करती है रियल इनकम पे। जब रियल इनकम बढ़ती है तो मनी डिमांड ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए ज़्यादा हो जाती है और जब रियल इनकम कम होती है तो ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए मनी डिमांड भी कम हो जाती है। प्रिकॉशनरी मोटिव की बात करें तो ये भी रियल इनकम पे डिपेंड करती है। रियल इनकम के बढ़ने पर मनी डिमांड बढ़ती है, रियल इनकम के कम होने पर यहाँ पे मनी डिमांड कम हो जाती है। स्पेकुलेटिव पर्पज़ के लिए जो मनी डिमांड है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होता है तो मनी डिमांड कम हो जाती है और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो मनी डिमांड